मेरा कोई निरादर नहीं करेगा और मैं कई जंगलों का राजा बन जाऊंगा। मैं चलता हूँ, मेरे पिताजी से बात करता हूँ। तब सिम्बा भागा भागा अपने पिताजी के पास पहुँचता है और पिताजी से बोलता है, अरे पिताजी सुनिए ना, अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप आराम करिए। अब एक काम करिए, सारी शक्तियाँ मुझे दे दीजिए, इन शक्तियों से मैं जंगल पे राज करूँगा। और यही जंगल क्या, मैं आसपास के कई सारे जंगलों पे राज करूँगा, अपने जंगल को बढ़ा दूँगा और अपनी शक्तियों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। तब शेर राजा समझ जाता है कि सिम्बा अभी किसी चीज़ में आ चुका है, इसका अगर ये शक्तियाँ भी दे दी तो इसका बहुत गलत इस्तेमाल करेगा। तब शेर राजा बोलते हैं, नहीं नहीं सिम्बा, अभी टाइम नहीं हुआ है, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। हमारी ये शक्तियाँ लोगों पे राज करने के लिए नहीं है, लोगों की सेवा करने के लिए है। अगर तुमने इस शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो ये ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी ये शक्तियाँ नहीं दे सकता। तुम पहले अभी अच्छे शासक बन जाओ, अच्छे राजा बन जाओ। शेर राजा उसे ये शक्तियाँ नहीं देता। इससे सिम्बा बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सिम्बा मन ही मन बहुत ही गुस्सा हो रहा है। एक बार क्या होता है, जब शेर राजा जी नदी के किनारे पानी पी रहे होते हैं, तभी सिम्बा पीछे से आके शेर राजा पर अटैक कर देता है और उनको वहीं पे मार के पानी में फेंक देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जब ये बात शेरनी को पता चलती है, बाकी जानवरों को पता चलती है, तो वह तो फूट फूट के रोते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं। फिर वहाँ पे सिम्बा आता है, ऐसे मगरमच्छ के आंसू बहाता हुआ बोलता है, अरे माँ क्या हुआ, मुझे पता चला पिताजी को किसी ने मार दिया, ये कैसे हुआ? मेरे पिताजी को जिसने मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलने के बाद वह अपनी माँ के साथ बैठ जाता है। सिम्बा को लगता है कुछ दिनों के अंदर पिता की सारी शक्तियाँ मुझे मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिम्बा को कोई शक्ति मिलती नहीं है। इससे सिम्बा बहुत परेशान हो जाता है। वह जंगल पे राज तो कर रहा होता है, लेकिन परेशान भी हो जाता है कि मेरे पास तो शक्तियाँ आई नहीं, मैं आगे क्या करूँगा। तब क्या होता है, कुछ दिनों बाद जंगल के अंदर कुछ विचित्र घटनाएं होती हैं। वह घटनाएं ये होती हैं कि जंगल के जानवर गायब होने लग जाते हैं। जब जंगल के जानवर गायब होने लग जाते हैं तो जंगल के जानवर शेर राजा के पास, सिम्बा के पास आते हैं और ये बात बोलते हैं। तब सिम्बा बोलता है, हाँ जंगल के जानवर गायब हो रहे हैं, बड़ी समस्या है। तभी एक बकरी बोलती है, अरे मुझे तो लग रहा है कोई हमारे जंगल पे आक्रमण कर रहा है, कोई ना कोई तो कर रहा है। तभी हाथी राजा बोलते हैं, अरे अगर हमारे जंगल पे कोई आक्रमण कर रहा होता तो हमारे जानवर जो गायब हो रहे हैं उन सब की हड्डियाँ तो मिलती, लेकिन कोई हड्डियाँ मिल ही नहीं, लोग यूं ही गायब हो जा रहे हैं। तब एक जो हिरण बोलती हैं, अरे ये भी तो हो सकता है ना कि जंगली जानवर जंगल छोड़ के जा रहे हो किसी वजह से। तब ये सब लोग सोच रहे होते हैं। तब सब लोग, शेर राजा बोलता है, सिम्बा कोई नहीं, तुम सब चिंता मत करो, इसका समाधान मैं देखता हूँ, क्या हो सकता है देखूंगा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को क्या होता है, शेरनी की आँख खुलती है तो वह क्या देखती है कि सिम्बा रात में कहीं पे जा रहा होता है। तब शेरनी सोचती है ये सिम्बा कहाँ जाता है, तो सिम्बा को रोकती है, बोलती है, सिम्बा तुम कहाँ जा रहे हो? तब सिम्बा बोलती है, मामा मैं कहीं नहीं, जंगल की पहरेदारी करने जा रहा हूँ, हमारे जंगल से जानवर गायब हो रहे ना, मैं उसी को देखने जा रहा हूँ। ऐसे शेरनी सो जाती है और सिम्बा चला जाता है। सिम्बा एक्चुअली में एक गुफा के अंदर जाता है। उस गुफा के अंदर जाता है, कुछ देर रुकता है, वापस आ जाता है। इस तरह से वह बहुत ही रेगुलर करता रहता है। शेरनी को इस चीज़ पे बड़ा ही अजीब लगता है। एक दिन के अंदर जब सिम्बा जा रहा होता है तब शेरनी उसका पीछा करती है। शेरनी उसे रोकती है कि बेटा कहाँ जा रहा है, लेकिन सिम्बा अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुन पाता, वह आगे जाता है और शेरनी भी उसके पीछे जाती है। फिर वह जैसे ही उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है, शेरनी भी उस गुफा के अंदर ही पहुंच जाती है। जैसे ही शेरनी उस गुफा के अंदर पहुंचती है तो उसकी शेरनी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह क्या देखती है कि वहाँ पे एक बाघ जानवरों का मांस खा रहा होता है और खूब सारी हड्डियाँ वहाँ पे आसपास पड़ी हुई होती हैं और सिम्बा भी वहीं पे होता है। तब शेरनी देखती है तो शेरनी का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। शेरनी चिल्लाती है, बोलती है, अरे ये क्या बाघ, तू ये क्या कर रहा है, हमारे जंगली जानवर। चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी